हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भाग 1 में हमने आर्थिक आधार पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में चर्चा किया। आर्थिक आधारों पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की जब बात करेंगे तो कुल मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं और 2 अन्य क्षेत्र होते हैं, जिसे लेकर कुल 5 क्षेत्र हो जाते हैं। यानी संकुचित आधार पे अर्थव्यवस्था के आर्थिक आधारों पे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र और व्यापक आधार पे अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र होते हैं, जो जिसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा किया। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में भाग 2 के बारे में। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भाग 2 के अंतर्गत मित्रों, हम लोग रोजगार स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा है, पहला हमने पढ़ लिया आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसको पढ़ा। आज हम दूसरा पढ़ेंगे रोजगार स्थिति के आधार पर, रोजगार स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है मित्रों, रोजगार स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो कितने भाग हैं इसके? संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र 2 होते हैं। रोजगार स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 2 क्षेत्र हैं। पहला है संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, और दूसरा है असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। यानी पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखिए, अब एक एक को हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहेंगे? पहला है संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र जिसे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर कहेंगे। देखिए, नाम से ही लग रहा है ऑर्गेनाइज संगठन, संगठित क्षेत्र वह है जिसे किसी गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। देखिए, वह क्षेत्र जिसे सरकार के द्वारा पंजीकृत किया जाता है संगठित क्षेत्र कहलाता है। तो नोट करेंगे मित्रों, वह क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा या सरकार से, ठीक है, वह क्षेत्र जिसे सरकार के द्वारा पंजीकृत किया जाता है, पंजीकृत किया जाता है, पंजीकृत किया जाता है, संगठित क्षेत्र कहलाता है, संगठित क्षेत्र कहलाता है। मित्रों, जिसे
सरकार के द्वारा पंजीकृत किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज सेक्टर कहेंगे। इसके अंतर्गत जो पंजीकृत फैक्ट्रियां आती हैं, इसके उदाहरण की बात करें मित्रों, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया में पंजीकृत 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 का मतलब जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया उससे संबंधित है। पंजीकृत फैक्ट्रियां, फैक्ट्रियां, ठीक है, एवं समस्त सरकारी नौकरियां, समस्त सरकारी नौकरियां, समस्त सरकारी नौकरियां ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा होता है। और ध्यान देने वाली बात है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लाभ, लाभ यही मेन है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट बने। जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट बनेंगे तो इसमें कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होंगे? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो रहेगा संवैधानिक अवकाश, संवैधानिक अवकाश, आपको संवैधानिक अवकाश प्राप्त होगा। और ध्यान दीजिएगा भविष्य निधि, भविष्य निधि आपको प्राप्त होगी, ठीक है। और फैक्ट्री पीएफ एक्ट लागू होगा, फैक्ट्री पीएफ एक्ट लागू होगा, ठीक है मित्रों। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अधिनियम अनिवार्य रूप से लागू होगा, अनिवार्य रूप से लागू, ठीक है मित्रों। ये है अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। और इसके अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियां, ठीक है, पंजीकृत फैक्ट्रियां और समस्त सरकारी नौकरियां संगठित क्षेत्र के अधीन आती है। आइए हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो क्या चीज है, क्या तथ्य है। दूसरा हमारा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये शासित नहीं होते। पहली कंडीशन तो यही है कि सरकार द्वारा निर्धारित, सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित नहीं, शासित नहीं होते, ठीक है मित्रों। और दूसरी बात करेंगे इसमें असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वेतन, ठीक है, वेतन निर्धारण, निर्धारण निजी संस्था या निजी व्यक्ति द्वारा, निजी संस्था या व्यक्ति द्वारा, निजी संस्था या व्यक्ति द्वारा इसके वेतन निर्धारण किए जाते हैं। और इसमें जो चीज प्राप्त नहीं होती है उसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने संगठित क्षेत्र में क्या प्राप्त किया? संवैधानिक अवकाश, भविष्य निधि, फैक्ट्री पीएफ एक्ट और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, और ये सारी चीजें अनिवार्य रूप से लागू है। लेकिन जब हम और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार के संवैधानिक अवकाश की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन, ठीक है, मेन होता है प्रोडक्शन। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट रहेंगे उनकी प्रोडक्टिव कंडीशन ही कंपनी के लिए वैल्यू रखती है।
ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि असंगठित क्षेत्र में विशेष इसमें क्या चीज नहीं प्राप्त होगी? संवैधानिक अवकाश नहीं प्राप्त होगा। संवैधानिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा सुविधा, भविष्य निधि, भविष्य निधि इत्यादि शामिल नहीं होता, शामिल नहीं होता। हालांकि कुछ प्राइवेट फैक्ट्रियां आजकल फैकल्टीज ज़्यादा प्रोवाइड करा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो सिक्योरिटी आपको प्राप्त होगी वो चीज़ प्राइवेट जॉब में वो सिक्योरिटी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे कि इसके उदाहरण या फिर नौकरी का समय। ध्यान दीजिएगा, असंगठित क्षेत्र में जो नौकरी का समय, नौकरी का समय, ठीक है, जॉब का जो ड्यूरेशन टाइम रहेगा वो अनिश्चित रहेगा, अनिश्चित होता है। ठीक है। जबकि हम संगठित क्षेत्र में नौकरी का समय निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित। आप 60 साल तक कार्य करते हैं, कुछ विभाग सैन्य विभाग में कुछ कम है वर्ष तक, कम वर्षों तक आपसे ड्यूटी लेता है, उसके बाद आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो इसमें संगठित असंगठित क्षेत्र में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जो जॉब का जो टाइम है वो कोई निश्चित नहीं है, वो बल्कि अनिश्चित है। और इसके जब मैं एग्जांपल की बात करूंगा तो निजी फैक्ट्रियां, निजी फैक्ट्रियां, निजी फैक्ट्रियां, निजी कारोबार, निजी कारोबार, ठीक है, निजी कारोबार रहते हैं। दिहाड़ी मजदूर, जैसे निजी कारोबार की मैं बात करूंगा, जैसे बागान उद्योग है और निर्माण है, जैसे पुल, सड़क, भवन निर्माण इत्यादि। मत्स्य, मत्स्यन जो फिशिंग बिजनेस है वो भी, और लेदर बिजनेस, और बीड़ी मजदूर और बुनकर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और अन्य निजी जो वर्क है वो इसके अंतर्गत आता है, असंगठित क्षेत्रों के अधीन आता है। ठीक है मित्रों, ये हमारा था रोजगार स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है मित्रों, आप इसे नोट कर लें, छोटा सा वीडियो था जो कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हमारी मुलाकात होगी कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।